हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट पल्स जीके। आज हम लेकर आए हैं लॉर्ड गणेशा स्पेशल क्विज, जिसमें हम जानेंगे भगवान गणेश जी के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल है, गणेश जी का सिर काटने का कारण क्या था? ए, शिव जी ने गुस्से में किया। बी, पार्वती जी का आदेश था। सी, गणेश जी ने शिव जी को पहचाना नहीं। डी, गणेश जी ने शिव जी को चुनौती दी थी। सही उत्तर है सी, गणेश जी ने शिव जी को पहचाना नहीं। गणेश जी को पार्वती जी ने द्वारपाल बना दिया था और उन्होंने शिव जी को पहचानकर भी अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर गुस्से में आकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया। हालांकि बाद में उन्होंने उन्हें हाथी का सिर देकर जीवन दान दिया। अगला सवाल है, किसने गणेश जी को महाभारत लिखने का कार्य सौंपा था? ए, भगवान विष्णु। बी, ऋषि वेदव्यास। सी, ब्रह्मा जी। डी, नारद मुनि। सही उत्तर है बी, ऋषि वेदव्यास। महाभारत की रचना ऋषि वेदव्यास ने की थी, लेकिन लिखने के लिए गणेश जी को चुना गया। शर्त ये थी कि वेदव्यास बिना रुके बोलेंगे और गणेश जी बिना रुके लिखेंगे। इस काम के लिए गणेश जी का टूटा दांत ही कलम बना। अगला सवाल है, गणेश जी का कौन सा नाम उनकी अनोखी आंखों के कारण रखा गया है? ए, गजमुख। बी, लंबोदर। सी, एकाक्षर। डी, गजकर्णिक। सही उत्तर है डी, गजकर्णिक। गणेश जी की आंखें हाथी की तरह बड़ी और शांति से भरी होती हैं। गजकर्णक नाम इन्हीं विशाल आंखों और कानों की वजह से दिया गया है, जो उन्हें दूर की चीजें समझने में मदद करती हैं। अगला सवाल है, गणेश जी का एक दांत किस कारण टूटा, जिससे उन्हें एकदंत कहा जाता है? ए, परशुराम जी के फरसे का प्रहार। बी, बचपन में किसी खेल के दौरान। सी, अपनी इच्छा से तोड़ा। डी, महाभारत लिखने के लिए तोड़ा। सही उत्तर है परशुराम जी के फरसे का प्रहार। परशुराम जी एक बार गुस्से में शिव जी से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इस पर परशुराम जी ने क्रोधित होकर अपना फरसा गणेश जी पर चला दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एकदंत कहा जाने लगा। अगला सवाल है, गणेश जी के 108 नामों में से किस नाम का अर्थ मस्तिष्क होता है? ए, बुद्धि विनायक। बी, गणाधिपति। सी, सुमुख। डी, कपिल। सही उत्तर है बुद्धि विनायक। गणेश जी को बुद्धि विनायक कहा जाता है क्योंकि वे बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से छात्रों और विद्वानों द्वारा की जाती है, ताकि वे अधिक तीव्र मस्तिष्क और ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगला सवाल है, किस देवता ने गणेश जी की परिक्रमा की थी और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया? ए, विष्णु जी। बी, कार्तिकेय जी। सी, इंद्रदेव। डी, ब्रह्मा जी। सही उत्तर है बी, कार्तिकेय जी। एक बार एक प्रतियोगिता हुई कि कौन तीनों लोकों की सबसे पहले परिक्रमा करेगा। कार्तिकेय जी ने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की, जबकि गणेश जी ने सिर्फ अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये सिद्ध किया कि माता पिता का आदर पूरे संसार से बड़ा है। इस बुद्धिमानी के कारण वे प्रथम पूज्य बने। अगला सवाल है, गणेश जी को लंबोदर क्यों कहा जाता है? ए, उनके लंबे कानों के कारण। बी, उनके बड़े पेट के कारण। सी, उनकी लंबी सूंड के कारण। डी, उनके विशाल शरीर के कारण। सही उत्तर है बी, उनके बड़े पेट के कारण। लंबोदर का अर्थ होता है बड़ा पेट। गणेश जी का बड़ा पेट धैर्य और शांत चित्त का प्रतीक है, जिससे वे सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहजता से सहन कर लेते हैं। अगला सवाल है, गणेश जी की सूंड का कौन सा आकार अधिक शुभ माना जाता है? ए, दाईं ओर मुड़ी हुई। बी, बाईं ओर मुड़ी हुई। सी, सीधी। डी, दोनों ओर मुड़ी हुई। सही उत्तर है बी, बाईं ओर मुड़ी हुई। गणेश जी की बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड को बेहद शुभ माना जाता है।
ये सूंड शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, जबकि दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड को शक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है, गणेश जी को संकट से उबारने वाला देवता क्यों कहा जाता है? ए, क्योंकि वे सबसे बुद्धिमान हैं। बी, उनके वाहन चूहे की चालाकी के कारण। सी, उनके पास सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति है। डी, उनका मस्तिष्क दिव्य है। सही उत्तर है सी, उनके पास सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं और किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से पूरा कराते हैं। उनकी पूजा का यही मुख्य कारण है। अगला सवाल है, गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? ए, वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। बी, वे हर कार्य की शुरुआत में शांति लाते हैं। सी, वे भगवान शिव के बेटे हैं। डी, वे धन के देवता हैं। सही उत्तर है बी, वे हर कार्य की शुरुआत में शांति लाते हैं। गणेश जी को हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजा जाता है ताकि कार्य के दौरान कोई बाधा न आए और शांति बनी रहे। उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में सबसे पहले पूजा जाता है। अगला सवाल है, गणेश जी की मूर्ति के कान बड़े क्यों होते हैं? ए, ताकि वे सबकी बातें सुन सकें। बी, सजावट के लिए। सी, ये हाथी का सिर है। डी, प्रतीकात्मक रूप से। सही उत्तर है अ, ताकि वे सबकी बातें सुन सकें। गणेश जी के बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि वे सभी प्रार्थनाओं और समस्याओं को सुनते हैं। वे सभी भक्तों की परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समाधान प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, गणेश जी का कौन सा अवतार चूहों की बाढ़ को रोकने के लिए लिया गया था? ए, विकट। बी, महोदर। सी, लंबोदर। डी, गणेश। सही उत्तर है अ, विकट। विकट अवतार में गणेश जी ने चूहों की बाढ़ को रोकने के लिए अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अवतार में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से चूहों को नियंत्रित किया। अगला सवाल है, गणेश जी के 32 रूपों में से कौन सा रूप सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? ए, वक्रतुंड। बी, एकदंत। सी, गजानन। डी, लंबोदर। सही उत्तर है सी, गजानन। गजानन रूप में गणेश जी को हाथी का मुख वाला देवता माना जाता है, जो उनके दया और करुणा के प्रतीक रूप में पहचाना जाता है। ये रूप उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगला सवाल है, किस कथा के अनुसार गणेश जी को भगवान शिव ने अपनी सेना का प्रमुख बनाया था? ए, समुद्र मंथन। बी, तारकासुर वध। सी, वृतासुर वध। डी, त्रिपुरासुर वध। सही उत्तर है डी, त्रिपुरासुर वध। त्रिपुरासुर के संहार के बाद भगवान शिव ने गणेश जी को अपनी सेना का प्रमुख बनाया, जिससे उनका नाम गणपति पड़ा। गणों के प्रमुख के रूप में उनकी पूजा की जाती है। अगला सवाल है, गणेश जी को कौन सा फल विशेष रूप से प्रिय है? ए, आम। बी, सेब। सी, बेल। डी, केला। सही उत्तर है डी, केला। गणेश जी को केले का फल अत्यधिक प्रिय है और यह फल उनकी पूजा में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। केला समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। अगला सवाल है, गणेश जी के जन्म के पीछे कौन सी कथा प्रचलित है? ए, उन्हें शिव जी ने बनाया था। बी, माता पार्वती ने उन्हें अपने शरीर के उपटन से बनाया। सी, ब्रह्मा जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। डी, नारद मुनि ने उन्हें वरदान दिया। सही उत्तर है बी, माता पार्वती ने उन्हें अपने शरीर के उपटन से बनाया। माता पार्वती ने गणेश जी को अपने शरीर के उपटन से बनाया और उन्हें दरवाजे पर पहरेदारी करने का आदेश दिया। गणेश जी के जन्म के पीछे यह विशेष कथा काफी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, गणेश जी को मोदक लड्डू इतना प्रिय क्यों माना जाता है? ए, यह उनकी मां पार्वती का पसंदीदा भोजन था। बी, ये समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। सी, इसे प्रसाद में देने से आशीर्वाद मिलता है। डी, ये गणेश जी को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
सही उत्तर है बी, ये समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। मोदक गणेश जी को इतना प्रिय इसलिए माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि, ज्ञान और पूर्णता का प्रतीक है। उनकी पूजा में मोदक का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला सवाल है, गणेश जी को किस कथा के अनुसार कृष्णावतार से जोड़ा गया है? ए, जब उन्होंने विष्णु जी का अवतार लिया। बी, जब उन्होंने बाल कृष्ण का रूप धारण किया। सी, जब उन्होंने भगवान विष्णु को विष्णु रूप में दर्शन दिए। डी, जब उन्हें रिद्धि सिद्धि का वरदान मिला। सही उत्तर है बी, जब उन्होंने बालकृष्ण का रूप धारण किया। एक कथा के अनुसार गणेश जी ने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए बालकृष्ण का रूप धारण किया था। इस कथा के अनुसार भगवान गणेश ने ये रूप भक्तों की इच्छाएं पूरी करने और उनकी श्रद्धा को सम्मानित करने के लिए लिया था। अगला सवाल है, गणेश जी का एक नाम वक्रतुंड है, जिसका क्या अर्थ है? ए, उनके दांत की आकृति। बी, उनकी सूंड की घुमावदार आकृति। सी, उनका विशाल पेट। डी, उनका विशाल कान। सही उत्तर है बी, उनकी सूंड की घुमावदार आकृति। वक्रतुंड का अर्थ है घुमावदार सूंड वाला। गणेश जी की सूंड के इस रूप का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि वे हर मुश्किल को घुमा फिराकर हल कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगला सवाल है, गणेश जी की सवारी चूहा किसका प्रतीक है? ए, समय का। बी, अहंकार का। सी, भाग्य का। डी, शक्ति का। सही उत्तर है बी, अहंकार का। गणेश जी का वाहन चूहा अहंकार का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने अहंकार को नियंत्रण में रखा है और दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि उन्हें विनम्र और संतुलित रहना चाहिए। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये क्विज कैसे लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज हिट द बेल आइकॉन टू गेट क्विज अपडेट।